हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष सर और आप देख रहे हैं इनफाइनाइट कंसेप्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर, जो कि सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर तथा एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, जैसे आपको 20, 21, 23 जितने भी पेपर हुए हैं अब तक के सभी क्वेश्चन को एक जगह कंपाइल कर नोट्स कर रख लिया है आप लोग को, जिसमें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट भी बताए जाएंगे, जिस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन भी बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप लोग ने पहले वीडियो जो पहला लेक्चर था अगर नहीं देखें, जिसमें हमने इंट्रो बताया है और कुछ कंसेप्ट के बारे में बताया है, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जा कर के देख लीजिए उसको, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए। क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो आगे के क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, जिसमें हम लोग पढ़े हैं आप लोग को कि रियल नंबर क्या होता है, आपको इमेजिनरी नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ये सब चीज़ें हम लोग ने क्या किया है, उसमें कवर किया है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए, उसके बाद जा कर के इस वीडियो पर आइए। ठीक है, नहीं तो आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है मेरे भाई लोग, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब कहेंगे आप लोग कि चैप्टर पहले स्टार्ट हुआ है, नहीं, उस चैप्टर तो स्टार्ट किए थे, लेकिन उसमें हमने केवल बेसिक बातें को बताया है। ठीक है ना, कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कहाँ से उठाएगा क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग चैप्टर पे चलते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है आपका रियल नंबर। ठीक है मेरे भाई लोग, रियल नंबर्स है। ठीक है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। ठीक, तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है रियल नंबर्स में। ठीक है ना, रियल नंबर में क्या क्या चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस रियल नंबर में सबसे पहले मेरे भाई लोग एलसीएम, ठीक है ना, क्या होगा एलसीएम, और उसके बाद एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ, और दूसरी बात आपको होगा कि आपको यह प्रूफ करने वाला होगा कि प्रूफ करिए, कोई एक वैल्यू दे देगा ना, प्रूफ करने के लिए बोल देगा कि आप प्रूफ करिए, प्रूफ करने के लिए बोलेगा। जैसे में आपको √2 दे देगा, √3 देगा, या √2 प्लस कुछ करके ऐसे वैल्यू दे देगा, और उसको यह प्रूफ करना होगा कि यह इरेशनल नंबर है। क्या है, बोलेगा कि इसको प्रूफ करिए कि इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यह प्रूफ करने के लिए देगा। ठीक है, तो आपको 3 चीज़ें पढ़नी है। फिर से ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि रियल नंबर में आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। एक होगा एलसीएम और एचसीएफ, और तीसरा क्या होगा मेरे भाई लोग, प्रूफ करने वाला, जिसको रेशनलिटीज कहते हैं। ठीक है ना, कि कोई एक वैल्यू दे देगा, आपको बोलेगा कि चलो इसको प्रूफ करिए कि इसमें क्या होगा। ठीक है, कि इसको यही प्रूफ करना पड़ेगा कि रियल मतलब इरेशनल नंबर है। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर में सबसे पहले एक बात बता दें कि आप लोग को, एक मैं लिख रहा हूँ कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है, मैंने लिखा मल्टीपल्स क्या होते हैं। ठीक है मेरे भाई लोग, जिसको मल्टीपल्स क्या होते हैं अगर पूछा जाए तो क्या होता है, देखिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है ना, तो हम पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग इस पर बात होगी। तो अगर मैं आपके सामने एक नंबर लिख दूं 24 मतलब 24, ठीक है, मैं बोलूँगा कि इसका मल्टीपल्स क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि 24, ठीक है, 24 दूनी 48, 24 तियाँ आपको 72, 24 चौक को 96, 24 पाँच 120, 24 छक्का 144, ऐसे आप लिखते जाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं एक और नंबर ले रहा हूँ आपके सामने, मैंने लिख लिया 16 मतलब 16, तो आप कहेंगे 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48 हो जाएगा, फिर उसके बाद 64 हो जाएगा, फिर ऐसे डॉट 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 लिखेंगे। ठीक है, अब मैंने ऐसे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक है, जिसमें आपको मैं मल्टीपल्स दिखा हूँ 24 24 का और 16 मतलब 16 का। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर आप तो यहाँ पर आप तो टेबल से लिखा है। ठीक है ना, तो क्या आप पूछेंगे कि क्या जो टेबल्स होता है उसी को हम लोग मल्टीपल्स कर सकते हैं? कहीं हाँ, जो आपको टेबल लिखते हैं उन्हीं को हम लोग मल्टीपल्स कर सकते हैं। अर्थात कि किसी भी नंबर की अगर बात किया जाए कि किसी भी नंबर का मल्टीपल्स लिखने के लिए, तो आप उसके जो टेबल होते हैं उसको आप लिख देंगे, वही आपको मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, तो कहेंगे मल्टीपल्स के बारे में आपको बता दें कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल्स होता है वह स्वयं अपने आप में एक मल्टीपल्स होगा। कोई एक नंबर होगा उसका मल्टीपल वो खुद हो
सकता है, ठीक है। और किसी भी नंबर का मल्टीपल्स आपको इनफाइनाइट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक होते हैं, ठीक है मेरे भाई लोग। जैसे आप बोल सकते हो कि एवरी नंबर, ठीक है ना, मैंने क्या बोला, एवरी नंबर ऑफ, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, एवरी नंबर इज ना, सॉरी, एवरी नंबर इज मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि एवरी नंबर इज मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि जो प्रत्येक नंबर था, सभी नंबर अपने आप को स्वयं अपना क्या होता है, मल्टीपल्स होता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने बोला कि द नंबर ऑफ, ठीक है, मल्टीपल इज इनफाइनाइट, ठीक है। देखिए हमने आपके सामने दो स्टेटमेंट लिखा है। पहला स्टेटमेंट में लिखा है कि एवरी नंबर इज मल्टीपल्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि प्रत्येक नंबर अपने आप का स्वयं मल्टीपल्स होता है। दूसरी नंबर क्या होता है, दूसरी पॉइंट में लिखा है कि द नंबर ऑफ मल्टीपल्स इज इनफाइनाइट, मतलब कि किसी कोई भी नंबर का मल्टीपल्स क्या होता है, इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है ना, मतलब उसको आप इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, ठीक है, इसकी लिमिट कोई नहीं होती है। जैसे मैंने 16 को लिखा तो 16 को इनफाइनाइट तक मल्टीपल में लिख सकते हैं, 24 लिखा 24 को इनफाइनाइट तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीपल्स का डिफिनेशन ही यही होता है कि डिफिनेशन क्या होता है कि वे सभी नंबर जो दिए गए नंबरों से पूरी तरह क्या होता है, डिवाइड हो जाएं, वो उसके मल्टीपल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर दिया गया है, ये सभी के सभी नंबर किससे डिवाइड होंगे, 24 से। यह जितने नंबर दिया गया है, ये सभी नंबर किससे डिवाइड होंगे, 16 से, ठीक है। तो यह दोनों मतलब ये इसके मल्टीपल्स कहलाते हैं, ठीक। हमने लिखा फैक्टर, मैंने लिखा आपको फैक्टर, आप कहेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको फिर से एक नंबर लिखने जा रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने लिखा 12, ठीक है ना। 12 का फैक्टर क्या होगा, ठीक है, 12 का फैक्टर क्या होगा, कहने का मतलब हो कि 12 कौन कौन ऐसे नंबर है जिससे पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो आप कहेंगे इस 12 को डिवाइड करने के लिए एक तो पहले 1 हो सकता है, एक से भी ये डिवाइड होगा, ठीक है, और 2 से भी डिवाइड होगा सर, इसके बाद 3 से भी हो सकता है, और 4 से होगा, और किससे होगा, 6 से होगा, और किससे हो जाएगा, 12 से होगा, और किसी से नहीं, और किसी नंबर से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो 12 को डिवाइड करने के लिए कुछ नंबर आपके सामने हमने लिखा है, कितने नंबर लिखा है, टोटल 6 नंबर लिखा है, ठीक है। तो 12 को डिवाइड करने के लिए केवल 6 ही नंबर ऐसे हैं जो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूँ 16, तो इस 16 की बात कर रहा हूँ मेरे भाई लोग, तो आप कहेंगे 16 किससे किससे डिवाइड होगा, कहेंगे पहले तो 1 से हो सकता है, फिर 2 से हो सकता है, फिर 4 से हो सकता है, फिर 8 से हो सकता है, फिर किससे होगा मेरे भाई लोग, 16 से हो सकता है, ठीक है। तो किससे किससे होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, और 16 से होता है। मतलब 16 को डिवाइड करने के लिए कितने नंबर है ऐसे, तो कहेंगे टोटल 5 ऐसे नंबर हैं जो कि 16 को पूरी तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कि वे नंबर जो दिए गए नंबर को ना, वे सभी नंबर्स जो दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं, जो मतलब इस नंबर को डिवाइड करे, वो उसका फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो फैक्टर कभी भी, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, फैक्टर कभी भी दिए गए नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। जैसे आपने 12 लिखा तो 12 से बड़ा नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है। और किस मतलब हमेशा जैसे किससे होता है, एक से फैक्टर हो सकता है, किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हमने लिखा एलसीएम, ठीक है, क्या लिखा, एलसीएम। हमको पढ़ना क्या है, एलसीएम। इसका मतलब क्या होता है, एलसीएम को हम बोलते हैं मेरे भाई लोग लीस्ट, ठीक है, लीस्ट कॉमन, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। हमने क्या लिखा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप कहेंगे कि एलसीएम, एलसीएम को हम लोग कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं आपके सामने 2 नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने नंबर आपको लिखा सबसे पहले कि 12, कितना लिखा, 12, और कितना लिखा आपको 16। मैं बोला कि इन दोनों को हमको एलसीएम बताना है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या बताना है, एलसीएम। तो हमें करना क्या है, कैसे स्टार्ट करेंगे ना। सबसे पहले एलसीएम का आपने मतलब बताया कि एलसीएम को हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें आपको एक नंबर दिख रहा होगा जिसका कहा बोल रहे हैं हमने, मल्टीपल्स। तो हमने पहले ही आपको यह बताया कि मल्टीपल्स किसे कहते हैं, ठीक है।
तो देखिए 12 का मल्टीपल लिखना होगा तो क्या करेंगे, अभी मैंने बताया कि 12 का टेबल लिख दीजिए। तो जैसे आपने लिखा 12, ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 12 चौक क्या होगा 48, 12 पच्चीस 60, 12 चौक 72, 12 सत्तर 84, 12 अट्ठे 96, ठीक है। ये ऐसे आपने बहुत सारे ऐसे मल्टीपल्स लिख दिए, ठीक। 16 का कहा जाएगा तो क्या लिखेंगे, 16 के 16, ठीक है, फिर हो जाएगा 32, 48 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा, ठीक है, 80, फिर कितना हो जाएगा 96 होगा, ऐसे डॉट 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 होगा। मैंने क्या बोला कि आपको एलसीएम लेना था, किसका एलसीएम लेना था, 12 का और 16 का, ठीक है। मैं पूछा 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम को देखकर आपने बताया कि इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और आपने सबसे पहले मल्टीपल वर्ड को देखते ही मल्टीपल्स लिख दिया, ठीक है। कहीं हाँ दूसरे काम क्या होगा, हम कॉमन ढूंढेंगे, किसकी बात करेंगे मेरे भाई लोग, कॉमन पर आएंगे ना। तो कॉमन हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन है। 12 और 16 में क्या कॉमन है इन दोनों में, मतलब इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं मेरे भाई लोग। तो अगर पूछा है कि कॉमन क्या निकला, तो आप सबसे पहले देखिए इसमें कॉमन क्या मिला, एक ठे मिला 48, ठीक है, क्या मिला 48। दूसरा का अगर कॉमन की बात करेंगे मेरे भाई लोग तो क्या दिख रहा है आपको, 96 दिख रहा है, ठीक है, कितना दिख रहा है 96। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले हमने मल्टीपल लिखना था, मल्टीपल लिख दिया, फिर कॉमन ढूंढना था, हमने कॉमन ढूंढ दिया। तो कहेंगे कि इसमें से है एलसीएम क्या है, देखिए लिखा क्या है, लिस्ट लेना है, मतलब छोटा लेना है। तो इन दोनों में से लिस्ट, इन दोनों में से कौन सा है, तो कहेंगे 48, तो कहेंगे 48, मतलब 48 ही 12 और 16 का मतलब एलसीएम पूछा जाएगा क्या होगा, कहेंगे 48। तो 48 वो स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि आपको 12 मतलब 12 से भी कटेगा और किससे कटेगा, 16 से भी कटेगा, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि 48 ही एक ऐसा छोटा से छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि 12 से पूरी तरह डिवाइड हो सकता है और 16 से भी पूरी तरह डिवाइड हो सकता है, ठीक है मेरे भाई लोग। देखिए आपको एक और एग्जाम्पल बता रहा हूँ। चलिए हमने फिर आपको एक एग्जाम्पल लिया, फिर एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। एलसीएम है जिसका मतलब क्या होता है, मैं लिख दूं आपको, जिसको बोलते हैं लीस्ट, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। आपके सामने हम नंबर लिख रहे हैं, मैंने लिखा 24, ठीक है, मैंने लिखा 30, मैंने लिखा 40। इसका एलसीएम बताना है आपको, क्या करना है, इन नंबरों का एलसीएम बताना है कि एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, फिर से देखिए मल्टीपल्स लिखना है। तो आप मल्टीपल्स सबसे पहले लिख लीजिए, किसका मल्टीपल लिखना है, 24 का, तो कहेंगे 24, 24 दूनी मेरे भाई लोग 48 होता है, फिर 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72, 24 चौको 96, 24 पाँचे 120, 24 छक्का 144, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 30 के लिखेंगे मतलब 30 का, तो कितना हो जाएगा 30, फिर हो जाएगा 60, फिर हो जाएगा मेरे भाई लोग 90 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 120 हो जाएगा, फिर उसके बाद होगा 150 मतलब 150, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। 40 का लिखना होगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक, कितना हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट हमने लिख लिया सभी का। मैंने क्या किया, पहले सबसे पहले 24, 30 और 40 का मल्टीपल्स लिखा, ठीक है ना। मल्टीपल्स लिखने के लिए बोला तो हमने मल्टीपल्स लिख लिया, ठीक मेरे भाई लोग। उसके बाद क्या बोला उसने, दूसरे स्टेप में बोला है कि कॉमन ढूंढिए। तो हम कॉमन ढूंढेंगे क्या है सब में, जो दोनों तीनों में नंबर में कॉमन है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक नंबर कि जो क्या है कि 120, कितना है 120, तो कहेंगे 120, 120 जो है कि क्या है कॉमन है, जो कि इससे इसके पहले कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 120। तो 120 ही आपको 30 मतलब किसका 24, 30 और 40 इसका अगर एलसीएम पूछा जाए, एलसीएम तो मेरे भाई लोग क्या होगा 120, ठीक है। तो अब 120 ही वह छोटा से छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 24 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 30 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा और 40 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग देखेंगे क्या, आपको एलसीएम निकालने का मेथड बताया, ठीक है। लेकिन अब हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, ठीक है ना, ये आपको बहुत ही ओल्ड हो गया है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग नहीं निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का और क्या तरीका हो सकता है, एक होता है
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए आपको इसमें दिख रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप जो है कि पहली वीडियो जो मैंने बनाया है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको अगर पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है मेरे भाई लोग। तो चलिए देखते हैं, फिर से हम आपके सामने एकदम सेम नंबर को लिख रहे हैं, उसी नंबर को फिर से ले रहे हैं, ठीक है। किसको मैंने लिखा आपको एलसीएम निकालना है, किसका? 24 का, 30 का और उसके बाद 40 का, ठीक है। इन नंबरों का आपको क्या करना है? एलसीएम निकालना है, लेकिन कैसे निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, देखिए 24 है ना, आपको मैं बता रहा हूँ तरीका। 24 है, 24 का आपको फैक्टर करना है, तोड़ दीजिए, इसको ब्रेक करिए। तो 24 को अगर आप तोड़ेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एलसीएम लेते हैं ना, ऐसे कहेंगे सर आपको 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाते हैं तो 6 हो जाता है, फिर 2 से ले जाते हैं तो 3 हो जाता है, फिर 3 से ले जाते हैं तो 1 हो जाता है, ठीक है। यह तरीका होता है हमको ब्रेक करने का। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3, तो आप लिखेंगे कि 2 मतलब लिख दे रहे हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू क्या बचा मेरे भाई लोग? 3, ठीक है। जिसको आप कैसे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 कितनी बार? 3 बार, तो आप लिखेंगे 2 के पावर में 3 इंटू आपको हो जाएगा 3, ठीक है मेरे भाई लोग। देखिए अब 30 है, 30 का भी फैक्टर तोड़िए। आप कहेंगे 30 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे इस तरह, तो 30 के पहले 2 से ले जाएंगे ना, 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, फिर 3 से ले जाएंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से ले जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। क्या आया आपको? आप कहेंगे सर यह तो हमको आया है 2, क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। इसी प्रकार देखिए कितना लिखा गया? 40 लिखा गया है, ठीक है। तो 40 लिखा गया, तो इसको हम डायरेक्ट इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आपको बार बार ऐसे कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपको इतना होना चाहिए कि नंबर को देख करके तुरंत ब्रेक कर लें हम लोग, कैसे टूटेगा। जैसे मैंने इसको देखा तो कितना होता है? 8 5 40 होता है, यही ना होता है। तो 8 का मतलब क्या होता है? 2 के पावर 3, मतलब 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 इंटू 5, ठीक। मैंने डायरेक्ट आपको लिख लिया, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या होता है मेरे भाई लोग। आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में से ब्रेक करोगे, तो आपको बता दूं कि इसमें एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं? टेक मैक्सिमम पावर, क्या लेते हैं? टेक मैक्सिमम पावर ऑफ ईच, ठीक है। सब में से क्या करना होगा? सबका मैक्सिमम पावर लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं 2 की। देखिए क्या क्या है? 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? इसमें सब तीनों में से जो मैक्सिमम होगा उसी को लेंगे। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? इसमें 3 है, तो आप कहेंगे 2 के पावर 3, ठीक है, इंटू किस पर बात करें? अभी 3 पर आ रहे हैं। देखिए इसमें 3 के पावर को क्या है? 1, इसमें 3 के पावर 1, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो हम लिख देंगे 3 डायरेक्ट। देखिए अब आ रहे हैं 5 पर, देखिए इसमें 5 नहीं, लेकिन इन दोनों में 5 है, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या? 5। देखिए 2 के पावर 3 का मतलब कितना होता है? 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू क्या होगा? 5। देखिए 8 में 5 को गुणा करेंगे कितना होगा? 40, 40 में 3 को लिखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 120 हो जाएगा। तो एलसीएम इनका क्या हो गया? 24, 30 और 40, मतलब 24, 30 और 40 का एलसीएम कितना आ गया? 120। ये कौन सा मेथड था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, ठीक मेरे भाई लोग। चलिए आगे देख। जैसे मैंने आपको ऐसे रेंडमली एक नंबर दिया, मैंने लिखा कि यक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना। मैंने आपके सामने क्या लिखा? यक्स इज इक्वल टू 2 के पावर में 3 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर में 1, ठीक है। फिर मैंने लिखा कि y इज इक्वल टू, आप लिखा गया है 2 इंटू 3 के पावर में 2 इंटू 5 के पावर में 2, ठीक है। इसमें पूछा जाए कि यक्स और वाई का, अब बताइए एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? अभी मैंने बताया क्या करना पड़ेगा मेरे भाई लोग? टेक मैक्सिमम पावर, क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम पावर, सबका सब में से मैक्सिमम पावर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कहेंगे यक्स और वाई का अगर एलसीएम बोला जाए मेरे भाई लोग, एलसीएम, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखिए 2 को उठाइए, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? दोनों में चेक करेंगे। 2 के पावर में 3 है सर। 3 की बात करेंगे तो दोनों में मैक्सिमम पावर क्या है? 3 के पावर में 2 है, ठीक है, 3 की पावर 2 है। उसके बाद 5 की बात करेंगे तो 5 के पावर में 2 है। देखिए इसमें तो 1 है, इसमें 2 है, तो यह हो जाएगा 3 की पावर 2 का मतलब 8 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा? या 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 25। तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 में 8 का, तो कितना होगा? 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाई बाई 9,
तो 9 2 जा कितना होता है 18, मतलब 1800 आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, तो इस प्रकार आपको एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। सबसे पहले करना कि कुछ नहीं होता है, फिर से देखिए, पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे, उसके बाद क्या होगा, सब में से जैसे 2 को उठाओगे तो सब में से चेक करना पड़ेगा ना, 2 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, 3 उठाएंगे तो 3 का सब में से चेक करेंगे मैक्सिमम पावर क्या होगा, अगर 5 दिया होगा तो 5 सब में से चेक करेंगे कि मैक्सिमम पावर क्या होगा, 7 उठाएंगे अगर होता है तो 7 को चेक करेंगे कि मैक्सिमम पावर क्या होगा, सबका मैक्सिमम पावर ले लेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई होगा उसको लिख लेंगे, तो वही उसका क्या होता है, आपको एलसीएम होगा। देखिए अब हम देखेंगे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मैं आपके सामने 2 नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, फिर एकदम सेम नंबर ले रहा हूँ मैंने लिया आपको 12 और फिर क्या लिया 16। मैं बोलूँगा कि इन दोनों का आपको क्या करना है, एचसीएफ बताना है। ठीक है मेरे भाई लोग, एचसीएफ, तो एचसीएफ में करना क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें लिखा गया है कि फैक्टर करने के लिए बोल रहा है, तो आप बताइए 12 का फैक्टर क्या होगा, मतलब 12 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखिए 12 को पूरी तरह से एक तो 1 डिवाइड करता है, उसके बाद 2 डिवाइड करेगा और 3 करेगा और 4 करेगा और 6 करेगा और 12 स्वयं करेगा। ठीक, तो यह हो जाएगी 12 के फैक्टर। देखिए 16 की बात करेंगे, 16 को कौन करेगा, देखिए ये 16 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 8 से हो सकता है, 16 से हो सकता है और किसी नंबर से नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या बोला है, फैक्टर करने के लिए बोला, आपने फैक्टर लिख दिया, फिर उसके बाद बोला है कि कॉमन खोजिए। चलिए हम लोग कॉमन लिखते हैं, तो आप कहेंगे सर अगर हम लोग कॉमन की बात करें, अगर हम लोग कॉमन की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एक 1 कॉमन दिख रहा है, फिर 2 कॉमन दिख रहा है, फिर उसके बाद क्या दिख रहा है मेरे भाई लोग, 2 के बाद 4 दिख रहा है। ठीक है, 4 दिख रहा है और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है जो कि दोनों में है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि ये तो आपको दिखा, लेकिन बोला है कि इसमें लेना कॉमन किसको है, हाईएस्ट को लेना है, तो बताइए कि इन तीनों में से हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, तो आप कहेंगे सर इसमें 4 है। क्या है, 4 है, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा मेरे भाई लोग 4, मतलब कि 16 और 12 इन दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, मतलब 4 ही एक इतना हाईएस्ट कॉमन मतलब नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर देगा और इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल। देखिए मैंने आपके सामने 2 नंबर लिया। ठीक है, मैंने लिखा इस बार 36, उसके बाद मैंने लिखा आपको 2 लिख रहा हूँ, एक लिख दिया मैंने 24। ठीक है, ये दोनों नंबर को लिख लिया, इसका हमको निकालना है क्या, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देखिए क्या करेंगे इसको हम लोग, देखिए 24 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, तो आप सबसे कहेंगे सर 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है, 6 से हो सकता है और 8 से हो सकता है, 12 से हो सकता है और 24 से होगा। ठीक है, यह नंबर होंगे इसके फैक्टर, किसके, 24 के ये सब फैक्टर हैं। उसके बाद अगर हम 36 की बात करेंगे मेरे भाई लोग, तो कहेंगे देखिए 36 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 4 से होगा। ठीक है, फिर किससे होगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 से हो जाएगा और उसके बाद कितना होगा, 12 से हो सकता है और किससे हो जाएगा। ठीक है, और 12 के बाद 18 से होगा, 18 के बाद 36 से होगा। मुझे तो लग रहा है यही सब नंबर होंगे। ठीक, तो ये आपको फैक्टर हो जाएंगे, किसके, 24 के फैक्टर मैंने किया और 36 का मैंने फैक्टर कर दिया। ठीक है, फैक्टर करने के बाद क्या बोलता है एचसीएफ, क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले हम लोग कॉमन खोजेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कॉमन खोजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन खोजिए, तो कहेंगे सर इसमें तो कॉमन 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 6 भी है। ठीक है, और उसके बाद क्या कॉमन हो सकता है, और उसके बाद कहेंगे आप सर 12 भी है और क्या है, और तो कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, 12 भी है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, एचसीएफ मैंने बोला कि हाईएस्ट कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है, किसको लेना, हाईएस्ट, तो इन सब में सबसे हाईएस्ट कौन है, कहेंगे कि सर 12 है, तो आप कहेंगे 24 और 36। ठीक है, दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा, तो 12 होगा। ठीक है मेरे भाई लोग, इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 12। ठीक, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालें। ठीक है, तो इसके पहले आपने तो यह मेथड देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे कि एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। ठीक है,
मैं इन्हीं दोनों नंबर को फिर से ले लिया, ठीक है। मैंने किसको लिया, 24 और 36 को। तो आप चाहो तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्रेक करना, जैसे 24 था तो कैसे इसको ब्रेक किए, हमने लिखा कि 2 से, ठीक है। तो कितना हो गया 12, फिर 2 से ले गया तो 6 हो गया, फिर 2 से ले गया 3 हो गया, फिर 3 से लिया तो कट गया, ठीक है। 2 कितनी बार आया है, 3 बार। तो आप लिखो 2 के पावर में 3 इंटू मेरे वैल्यू क्या लिखा गया है 3। 3 के पावर कुछ नहीं तो क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे कितना है 36 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 9 चौको 36, मतलब कि 4 गुणे 3। 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर में 2 इंटू 9 को लिख सकते हैं कि 3 के पावर में 2, ठीक। ये हो गया, ऐसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया, ठीक है। हमने क्या बता रहे हैं, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। मैं लिख दूँ यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग निकालने रहे हैं किसको, HCF निकाल रहे हैं, ठीक मेरे भाई लोग। तो देखिए हम करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले इसमें आपको करना, अगर HCF निकालना होगा तो क्या करना पड़ता है, टेक मिनिमम पावर, ठीक है। मैंने क्या बोला, टेक मिनिमम पावर ऑफ ईच ना, ईच नंबर, जो जितने भी नंबर होंगे सभी का आपको मिनिमम पावर लेना पड़ेगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाले में मिनिमम पावर लेते हैं और लीस्ट कॉमन वाले में मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है। तो आप पहले 2 लीजिए, 2 का मिनिमम पावर क्या है, तो देखिए 3 है कि 2 है, तो कहेंगे 2 का मिनिमम पावर 2 है, ठीक है, ये ले लेंगे। अब बात करते हैं 3 का, देखिए यहाँ पर 3 का मिनिमम पावर क्या है 3 के पावर 1, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 का मतलब हो जाएगा 4 इंटू 3, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि देखिए 24 और जो 36 इन दोनों का HCF कितना आ गया मेरे भाई लोग 12 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते थे। एक एग्जाम्पल और हो जाए, आपके सामने देखिए हमने 3 नंबर फिर लिखा 168, 294 और 420 है, ठीक है। इनका बोला है कि आपको HCF बताना है, किससे बताना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है मेरे भाई लोग। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए 168 का फैक्टर तोड़िए आप, कहेंगे 168 का अगर ब्रेक करने जाओगे आप तो कहेंगे 2 से लिखेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, फिर 2 से ले जाएंगे मेरे भाई लोग कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, फिर 2 से ले जाएंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, फिर 3 से ले जाएंगे आप कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 7 से ले जाएंगे 1 हो जाएगा। 2 कितनी बार आया है 3 बार, तो 2 आया है 3 टाइम्स। उसके बाद क्या है 3, तो 3 के पावर में कुछ नहीं तो 1, एक कितना है 7, तो 7 के पावर में क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार हमने ब्रेक किया। देखिए यहाँ पे कितना लिखा है 294, ठीक है, कितना लिखा है 294, तो आप लिखो 294। इसको अगर हम लोग ब्रेक कर लेंगे, पहले किससे ले जाएंगे 2 से, थी 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा मतलब 2 4 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 7 जा 14 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग इसको किससे ले जाएंगे मेरे भाई लोग, तो 3 से जाएगा, कहेंगे हाँ 3 से जाएगा, ठीक है। 3 से ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 9 जा हो जाएगा ना, 3 9 जा 27 हो जाएगा। फिर किससे ले जाएंगे 7 से ले जाएंगे, 7 से ले जाएंगे तो 7 टाइम जाएगा, फिर 7 से ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिखेंगे 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 7 के पावर में, देखिए 2 बार है तो 7 के पावर में 2, ठीक है। उसके बाद कितना, किसको हम लोग ब्रेक करें, अब आपको दिया है मेरे भाई लोग देखिए 420 ना, 420, तो 420 को अगर ब्रेक करेंगे तो 420, ये तो डायरेक्ट ही कर सकते थे, ठीक है ना, ये आपको लिख सकते थे। देखिए जैसे यहाँ पर 42 लिखा गया है तो होता है आपको 21 गुणे 2 गुणे, यहाँ पर 10 है तो 2 गुणे 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको क्या आ गया 21 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यही होगा। 2 के पावर कितना है 2, 2 पे 2 आया है तो आप लिखेंगे 2 के पावर में 2, ठीक है। यहाँ फिर क्या लिखेंगे 3 के पावर में 1, ठीक है। यहाँ पर कितना है, उसके बाद 5 को देखिए 5 के पावर में 1 इंटू 7 के पावर में 1। देखिए इसमें तो 5 नहीं है तो लिख सकते हैं 5 की पावर 0, इसमें भी 5 नहीं है तो 5 के पावर में 0, ठीक है। ऐसे आप लिख लेंगे। फिर मैंने क्या बताया, अगर HCF फाइंड आउट करना है तो क्या लिखते हैं हम लोग, टेक मिनिमम पावर, क्या बोला टेक मिनिमम पावर लेना पड़ेगा, ठीक है, सब में से। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 का मिनिमम पावर क्या है इसमें से, तीनों में से कहेंगे 1 है, ठीक। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं किसकी 3 का, तो 3 का मिनिमम पावर कितना मेरे भाई लोग
फिर 3 के पावर भी 1 है। चलिए उसके बाद हम लोग 5 की बात कर रहे हैं ना, 5 की देखिए यहाँ 5, यहाँ पर 7 हो गया था, 5 की बात करेंगे तो 5 का मिनिमम पावर क्या है, 5 की पावर 0 है, मतलब 5 की पावर 0 इंटू 7 की बात करें तो 7 का मिनिमम पावर क्या है, 7 पावर 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 का और 1 का वैल्यू मतलब 0 की वैल्यू 1 होती है, इंटू यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक है, कितना आएगा देखिए 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, 6 में 7 में गुणा करेंगे कितना जाएगा 42, 42 मतलब 168, 294 और 420 का HCF कितना आ गया 42 आया है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा 20। रूट में 20 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इन्हीं ऑप्शन में से रूट में 2 का तो मल्टीप्लाई इससे करने से तो कुछ मिलेगा नहीं, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रूट में 5 से। हम लोग रूट में क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रूट में हमारा हो जाएगा कितना 20 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, इजिकल टू कितना हो जाएगा 100, 100 का बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। 10 एक क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, देखिए आपके माइंड में ये भी आया होगा कि 20 रूट में 20 भी तो हम कर सकते थे ना, रूट में अगर 20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर माइंड में आपको ये आया होगा कि रूट में 20 फिर मल्टीप्लाई बाई अगर रूट में 20 कर देंगे भाई, तो ये करते ही हमारा क्या आ जाएगा, ये 20 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, तो लेकिन हमारा देखिए ध्यान दीजिए, इसमें बोला है कि स्मॉलेस्ट बोला है ना, स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बोला है, तो हमको स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो रूट 20 बड़ा हो जा रहा है, स्मॉलेस्ट कौन पड़ रहा है, रूट में 5, तो इसलिए हम रूट में 5 को मल्टीप्लाई किए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन क्या है, बोला है कि सो दैट द नंबर्स, ये एक नंबर दे दिया है, इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, वह नंबर जो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा अगर किसी नंबर का फैक्टर हो रहा है तो वो आपको कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन जिसका 2 से कम हो, मतलब 2 हो, जिसका केवल 1 और इटसेल्फ हो, तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको चेक करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले, आपको मान लेते हैं कोई नंबर है। ठीक है, कितना दिया है 5 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 17 प्लस यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन है मेरे भाई लोग, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे 11। ठीक है, इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या 5 मल्टीप्लाई बाई 17 प्लस का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 11, इसका देखिए मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 85। ठीक है, 85 प्लस 3। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए ये n इक्वल टू आ रहा है मेरे भाई लोग। ठीक है, तो n इक्वल टू हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 88। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई देखिए 8, या इसी को लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 2 के पावर में 3। ठीक है ना, देखिए जिसका क्या हो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहा है। ठीक है ना, 2 के पावर 3 को हम लिख सकते थे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो देखिए ये 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गया, तो यह कहेंगे कि हाँ ये प्रूफ होता है कि क्या है, यह एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है मेरे भाई लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b आर रिटेन, a इक्वल टू इतना लिखा है एंड b इक्वल टू इतना, x एंड y क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है ना, x और y क्या है, इसमें प्राइम नंबर है। तो बताया है कि पूछा है आपको कि इसका HCF क्या होगा। ठीक है मेरे भाई लोग, देखिए बोला है कि 2 नंबर है, a इक्वल टू ये दे दिया है, b इक्वल टू ये दिया है। ठीक है ना, जैसे प्राइम अभी हमने ब्रेक करना बताया था कि जैसे 2 के पावर 3 5 के पावर 4 इस तरह था। ठीक है, तो इसी तरह बोला है कि x और y जो है ये एक प्रकार के क्या है, प्राइम नंबर है, तो HCF निकालना है। तो आप लिखोगे a इक्वल टू मेरे भाई लोग x के पावर में 3 y स्क्वायर और b इक्वल टू कितना आया है, आप कहोगे x और y के पावर में 3। ठीक है ना, अगर जब हम लोग को HCF लेना होता है मेरे भाई लोग, जब HCF लेना होता है तो HCF लेने के लिए हम क्या करते हैं, आपको बताया था कि टेक आपको मिनिमम पावर लेना है। कितना लेना है, मिनिमम पावर लेना है, सब में से मिनिमम पावर लेना है। तो हम क्या करेंगे, चलिए लेते हैं HCF। ठीक है, HCF लेना हमको किसका, A और B का। ठीक है ना, तो देखिए x की बात करते हैं सबसे पहले, तो इन दोनों में x में से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, तो कहेंगे x पावर कुछ है तो 1 वाला है। ठीक है, अगर y की बात करते हैं तो क्या होगा, y के पावर में 2, मतलब इसका HCF आ गया x y के पावर में 2। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए फर्स्ट वाला सही है। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला भाई लोग कि P एंड Q आर 2 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है ना, जो P और Q है वो क्या है, एक प्रकार के पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर जानते हो ना, जो नंबर होता है उसी को हम बोलते हैं जिस पॉजिटिव इसमें है इंटीजर। ठीक है, आगे क्या बोला है कि सच दैट, ठीक है, कि P इजिकल टू एक्स पावर 3 वाई जेड के स्क्वायर। ठीक है, क्या बोला है, P इजिकल टू एक्स के पावर में 3 वाई इंटू जेड के स्क्वायर। ठीक है,
एंड क्यू इजकल टू मेरे भाई लोग दे दिया है कि यक्स वाई के पावर में 3 इंटू जेड के पावर में 5, जेड के पावर में 5। बोला कि वेयर एक्स वाई जेड, जो यक्स वाई जेड है आर प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर है। तो व्हाट इज एलसीएम, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने के लिए हमने बताया था आपको टेक मैक्सिमम पावर, क्या लेते हैं मेरे भाई लोग, टेक मैक्सिमम पावर। आपको जब भी एलसीएम लेना पड़ता है तो सब में से मैक्सिमम पावर लेते हैं, ठीक है। तो इनका मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगा, कहेंगे एलसीएम लेना है हमको पी और क्यू का मेरे भाई लोग। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यक्स की बात करते हैं। तो यक्स का देखिए दोनों में यक्स का सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, तो यक्स पावर में 3। अब बात करते हैं किसकी, वाई की। वाई का मैक्सिमम पावर क्या है, वाई की पावर 3, कहेंगे वाई के पावर 3। अगर जेड की बात करें तो जेड का कितना है, जेड के पावर में 5। तो यह इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, तो जिसमें हमने आपको कवर किया क्या, आपको एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे कि इरेशनलिटी जो हमको प्रूव करना होता है, ठीक है मेरे भाई लोग। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।